नमस्कार, स्वागत है आपका द पंडित मॉक शो में। जैसा कि मैंने इस मॉक में बहुत ऊपर से सरसरी निगाहों से अभी जस्ट 2 मिनट पहले देखा तो मुझे पता लगा कि मॉक काफी आसान लगा मुझे देख करके। बाकी अब लाइव सॉल्व करेंगे और मैं भी ये कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी लाइव सॉल्व करूं ताकि मुझे भी पता चले कि मॉक की कठिनाइयां जो आप महसूस करते हैं वो क्या है और उनका हम लाइव में क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल ये था, साइन ए प्लस कॉस ए बराबर √3, तो 2 कोसेक 2a प्लस साइन 2a का मान क्या होगा। ये सवाल मुझे गलत लग रहा है, क्यों? क्योंकि इसका तो मैक्सिमम मान ही प्लस √2 होगा और ये √3 दे रखा है, तो ये सवाल टेक्निकली रॉन्ग है। बाकी शायद इस सवाल को ये सोच के बना दिया गया होगा कि स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन 2a बराबर 3, तो वहां से साइन 2a की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2 यहाँ पे रखेंगे 1/2 तो 3 उत्तर आ जाएगा। लेकिन सवाल गलत है, साइन 2a कभी भी 2 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। बट यहीं से पता चल रहा है कि साइन ए प्लस कॉस ए की मैक्सिमम वैल्यू √2 होती है। अगला सवाल है, 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष पश्चात प्राप्त राशि इतने हैं, तो मूलधन लाखों में कितना था। आप देखेंगे कि ऐसे सवाल में जहां पे मूलधन 2, 3, 4, 5 बहुत बड़े बड़े गैप पे है, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, तो इसको हम अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हैं। कैसे? पहले 2 साल में कितनी ब्याज मिलेगी, तो आपने कहा 30% प्लस 30%, मौखिक भी कर सकते थे, और 30% का 30% 9%, यानी ये आ गया लगभग 70%। और मैं अब वापस 70% का फिर 30% करूंगा, 3 साल का मामला है तो 21%। तो मैं ये देख रहा हूं कि ये लगभग 120% आ रहा है। 120% का मतलब ही है कि अगर मैं 100 रुपए उधार लूंगा तो वो 220 हो जाएगा, लगभग दुगने से थोड़ा सा ज्यादा है, दुगने से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 8 लाख से थोड़ा ज्यादा है, दुगने से थोड़ा ज्यादा 4 लाख का हो सकता है। 5 तो होगा नहीं, दुगने से कम हो जाएगा। 3 बहुत छोटा पड़ेगा, तो दुगने से थोड़ा ज्यादा है या 8 लाख से थोड़ा ज्यादा है, तो उत्तर 4 लाख हो जाएगा। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 84 किलोमीटर की दूरी तय की। ऐसे सवालों को हम एलिगेशन से करते हैं। इसका मतलब हो गया उसकी ओवरऑल स्पीड 12 है। आपने कहा उसने पैदल 10 चलाए, 10 की स्पीड से चलाए, और साइकिल से 25 चलाए। तो यहां से जब मैं स्पीड पे एलिगेशन लगाऊंगा तो टाइम का रेशियो आ जाएगा, ये आ गया जी 13 और 2। आप देख रहे हैं यहाँ भी ऑप्शन दूर दूर है, अप्रोक्सीमेशन चलेगा। ये टोटल टाइम 15 घंटे आया, उत्तर में 7 घंटे आधा कर देते हैं, तो ये लगभग 6.5 घंटे और 1 घंटे पता चल गया। मुझे पता चल गया कि ये पैदल लगभग 6.5 घंटे चलेगा और साइकिल से 1 घंटे चलेगा। अब 10 की स्पीड है और 6.5 घंटे पैदल चलेगा, तो उत्तर लगभग 60 और 65 के बीच में आएगा। तो एक ही ऑप्शन था सी। जब हम ऑप्शन पे एक निगाह लगाते हैं कि वो दूर दूर है, तो एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं होती, अप्रोक्सीमेशन से उत्तर आ जाता है। ए ने बी से 20% अधिक कुशल है। ए बी से अगर 20% अधिक कुशल है, यानी कि इसकी इफिशिएंसी 5, तो इसकी 6 है, 1/5। सी बी से 30% कम कुशल है। सी बी से 30% कम कुशल है, ये 10 है, तो ये 7 है, तो इसको भी 10 बना लेते हैं। तो आपने देखा ये 12 इसकी इफिशिएंसी, 10 इसकी और 7 इसकी इफिशिएंसी आ गई सबकी। 7 मिलकर काम करते हुए सब लोग 5 दिन में पूरे काम को करते हैं। तो 5 दिन में कितना काम करेंगे? 12 और 10, 22 और 7, 29। मैंने जैसे 29 देखा तो 29 कटेगा तो है नहीं, तो मैं सीधे भी 29 लगा सकता था। बाकी कर लेते हैं, 29 गुणा 5 और गुणा 12/5 काम को करना है। और कौन करेगा? ए करेगा, जिसकी इफिशिएंसी 12 है, यही पूछा है। तो आपने देखा इस 5/12 से 12/5 कट गया, ए 29 आ गया। 29 इस सवाल का उत्तर है। इफिशिएंसी के जोड़ से ही पता लग गया था 29 उत्तर है। एक हवाई जहाज एक बस से 4 गुना तेज दौड़ता है। 4 गुना हवाई जहाज तेज दौड़ता है, यानी बस अगर 80 मिनट में 40 किलोमीटर चल रही है, तो हवाई जहाज 80 मिनट में 40 का 4 गुना 160 चलेगा। आपने देखा 80 मिनट में हवाई जहाज 80 का 160 यानी डबल चल रहा है, तो 15 मिनट में 30 चलेगा डबल। कैलकुलेशन है ही नहीं सवाल के अंदर। एक आदमी अपने स्टॉक का 1/6 भाग 10% लाभ पर, तो ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं? अगर ओवरऑल लाभ निकालना हो, ओवरऑल लाभ, तो आप कहते हैं कि जी ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो 1/6 गुणा 10 प्लस 1/3 गुणा 15, और बचा कितना? 1/6, 1/3, 1/2 हो गया, बचा आधा। आधे का मतलब 1/2 गुणा 5। तो मैं अगर ओवरऑल प्रॉफिट निकालना चाहूं तो आपने कहा 6 एलसीएम आ गया, 10 प्लस 30 प्लस 15, यानी ओवरऑल कितना आ रहा है? 40 और 15, 55/6।
55/6% है। आपको पता है कि जो लाभ हुआ है वो 132 वस्तुओं के बराबर है। ओवरऑल स्टॉक बताना है तो ये लाभ अगर 132 वस्तुओं के बराबर है तो 100% वस्तुएं कितनी होंगी? 11 पंजे 55, 11 से इसको भाग लगाया 12, 2 से गुणा करूंगा यानी 20 से गुणा करूंगा तो ऊपर 100% हो जाएगा। 20 से इसको करूंगा 240, 240 को 6 से करूंगा 1440। कैलकुलेशन आपकी जितनी अच्छी होगी तभी आप उत्तर निकाल पाएंगे। अरे सिंपल था, 55/6% की वैल्यू 132 वस्तु है तो 100% स्टॉक कितना होगा? तो मैंने पहले तो 11 से भाग किया तो 5/6 की वैल्यू 12 आ गई। अब मुझे 100 बताना है तो 6 उधर जाएगा 72, 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुणा करूंगा, 72 को 20 से करूंगा कितना होगा? 1440। वह सबसे छोटी संख्या। ऐसा सवाल हर मॉक में आप देख रहे हैं और मैं एक ही तरीका बताता हूं कि ऐसे सवाल में 9 से सवाल खत्म हो जाता है। जैसे कि आपको पता चल गया कि अगर किसी संख्या को 18 से भाग कर रहे हैं और शेषफल 6 बच रहा है, इसका मतलब है कि अगर 18 से भाग करके शेषफल 6 बच रहा है, 18 का फैक्टर है 9, 9 से भाग करने पर भी 6 बचना चाहिए। तो मैं देखता हूं किस ऑप्शन में बच रहा है। तो आपने कहा 8 और 1 9 और 4 तिया 12, 6 नहीं बचेगा। 9 हट गया, 4 और 4 8 और 1 9, 6 बच रहा है, ये उत्तर हो सकता है। 9 हटा दिया, 8 और 8 16 और 2 18, 4 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। 9 हटा दिया, 8 और 2 10 और 4 14, 5 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। एक ही उत्तर है बी। ये कई बार लगातार एक ही कॉन्सेप्ट सिखा चुका हूं। अगर आपको ये सब कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आप यूट्यूब पे अल्ट्रा कैल्सी बैच फॉलो करिए। अगर आप इन सब सवालों को बहुत धीरे धीरे हमसे सीखना चाहते हैं तो 1 जुलाई से बैच स्टार्ट कर रहा हूं, मैथ्स फाउंडेशन। और पहली बार सबसे कम स्पीड में मैथ्स पढ़ाऊंगा, यानी इन्हीं चीजों को 3-3 4-4 बार बताऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा कि ऐसे आपको भी सीखना है। अब जैसे ये हमें पता है कि जब ऐसा कभी सवाल आता है, क्षेत्रफल आसन्न फलकों के दिए हो, यानी कि ये LB दिया हो, ये BH दिया हो और ये HL दिया हो, तो मुझे मालूम है कि वॉल्यूम निकालने के लिए इन सब का गुणा हो जाता है। तो बच्चा ना मौखिक ही कर लेता है, उसको पता है यार 24 में 4 आ गया, 42 में 2 आ गया, 112 में 4 है, तो जो भी उत्तर आएगा वो 4 का तो मल्टीपल होगा। मैं देख रहा हूं ना ये 4 का मल्टीपल, ना ये 4 का मल्टीपल, ये उत्तर हो जाएगा। ये सब चीजें मुझे सीखनी पड़ेंगी। अगर मैं ये सब चीजें नहीं सीखता हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। A² + B² बराबर 99 है, AB बराबर 11 है, A की क्यूब प्लस B की क्यूब पूछ रहा है। हम जानते हैं A की क्यूब प्लस B की क्यूब होती है A + B, और दूसरे ब्रैकेट में A + B का स्क्वायर, या फिर आप ये भी जानते हैं A² + B² और -AB, जो कि दिया हुआ है 99। 99 में से 11 अगर जाएगा तो 88 आएगा, 88। ये बात पता चल गई, 88 आएगा ब्रैकेट में। तो अब मैं ये समझ गया कि यार 88 का मल्टीपल होना चाहिए इस सवाल में, और A + B बस 5 ना आ जाए, जो कि चांस नहीं है। 88 का मतलब 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये दोनों उत्तर नहीं होंगे, इसी के चांस है। और मैं ये भी देख पा रहा हूं कि A + B किसी भी स्थिति में 2 जीरो तो नहीं आ सकती, 2 जीरो नहीं आ सकती, क्योंकि ये भी ऑड ये भी ऑड। मैं कोशिश करके देख लेता हूं एक बार निकालने की कि A + B का स्क्वायर क्या होगा। तो आपने कहा A + B का स्क्वायर होगा A² + B² 99 + 2AB यानी कि 22, तो 121 तो ये आ गया। तो मुझे यहां से ये भी पता चल गया कि 5 का मल्टीपल तो आना नहीं है, तो ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर। आप चाहो तो यहाँ पे 11 रख सकते हो और यूनिट डिजिट से भी इस सवाल का उत्तर बता सकते थे। जैसे ही 11 होगा तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, अब यूनिट डिजिट से ही आप उत्तर बता सकते थे। P जो है वो 6 12 का तृतीय समानुपातिक है। आपको पता है तृतीय समानुपातिक कैसे निकलता है? 12 का स्क्वायर बटे 6, 24 आ गई P की वैल्यू। Q कैसे निकलता है? तो आप कहेंगे BC यानी 15 × 18 और बटे A, 6 तिया 18 बराबर 45। अब मुझसे सवाल में Q + P पूछ रहा है, 9 वाला उत्तर आएगा लास्ट में, इतना दिमाग नहीं लगाना है, झट से उत्तर बताना। यही मॉक सॉल्व करने का तरीका होता है। A B से 60% अधिक है, मैंने लिखा A, और B से 60% अधिक B से, यानी ये 5, तो ये 8, 3/5 हो गया ना, ठीक है। C A से 31.5% का मतलब क्या होता है? 6.25%, 1/16, ये 5 गुना है तो 5/16, तो ये कम है C A से, यानी अगर ये 16 है तो ये उससे 5 कम है, यानी 11 है। अब आप देखो कि कंपैरिजन 11 से करा रहा है, जो भी आएगा C से कितना कम या ज्यादा होगा, बटे में 11 आएगा। 11 हम जानते हैं, अगर 1/11 की बात करूं तो 9.09% होता है। अब 9.09% का मल्टीपल ही उत्तर होगा, 2/11, 3/11, तो उत्तर C आ जाएगा, और कोई नहीं आ सकता, उत्तर C आ जाएगा। बट मैं आगे करता हूं, मैं आपको उत्तर निकालना भी सिखाता हूं।
अब इसने कहा कि ये 11 होगा जब ये 16 होगा, तो इसको 16 बना लेते हैं, ये 16 और ये 10 हो जाएगा। अब सवाल में क्या पूछा है, ए और बी का अंतर यानी कि 6 सी से कितने परसेंट अधिक है, तो आप देख रहे हैं सी से ये कितने परसेंट कम है, तो 5 कम है, यानी 5/11 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 गुणा 9.09 बराबर 45.45%। पेपर में कम वक्त होगा, आपको 10 से 12 मिनट में 25 सवाल करने पड़ेंगे। दूध और पानी के एक मिश्रण में पानी 30% है, पानी 30% है, ठीक है भाई। उसी प्रकार के दूध और पानी के घोल में दूसरे तरल में 75% दूध यानी 25% है। इनको 1:2 में मिला रहे हैं, तो ये बात तो तय हो गई, जो बीच में आएगा उसका उत्तर 30 और 25 के बीच में होगा। अगर एलिगेशन लगाऊंगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 80 से 7 काटूंगा 11, ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन 26% है जो 30 और 25 के बीच में है। तो एलिगेशन लगाने में भी समय खराब नहीं करना, क्योंकि जो भी उत्तर आएगा 2 को मिलाने पे वो इनके बीच में ही आएगा, और बीच में सोचिए एक ही ऑप्शन है, तो फिर क्यों करेंगे इस सवाल को। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 30 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया गया, तो बताइए कितने समय बाद पाइप बी को बंद करेंगे, टैंक 21 घंटे में भर जाए। आप बताओ 21 घंटे का मतलब है, ये पहले वाला ए 21 घंटे में कितना पानी भरेगा, 21/30 भरेगा, यानी 70% भरेगा। तो बचा हुआ 30% बी ने भरा है, ये कह सकते हैं, यानी बी केवल 30% भरने के लिए चला है। तो 30% 20 घंटे का, 20 घंटे का 30% टाइम के लिए चला है, 6 घंटे उत्तर आ जाएगा। बी ने सिर्फ 6 घंटे काम किया। बोलो आगे बढ़ते हैं। 2 भिन्न ए बी और सी का योग 16/5 है। सी को बी से भाग किया, सी को बी से भाग किया, तो परिणामी भिन्न 9/10 है, जो ए से 2/5 कम है। ए से अगर ये 2/5 कम है तो ए कितना होगा, इसमें 2/5 जोड़ देंगे, क्योंकि ए से 2/5 कम है। तो ये आ गया 4/10। ऐसे मन मन में गुणा कर लेते हैं, 4/10, 9 और 4 13/10 आ गया। अगर ए 13/10 है तो बी प्लस सी कितना आ जाएगा, आप कहेंगे जी बी प्लस सी, तीनों का जोड़ था 16/5। इसको मन मन में आप 32/10 लिख लो, और इसमें से ए घटा देते हैं 13/10, तो आपको पता चला ये 19/10 है। बी और सी का जोड़ 19/10 है। आप बताओ ये केवल 19 आ रहा है, और सवाल में बी और सी का जोड़ 19/10 है, तो दोनों का बटा 10/10 कर दूं, तभी तो 19/10 होगा। आप कह रहे हो बी और सी 19/10 है, और अनुपाती है, 10 से 10 कट गया होगा, तभी तो अनुपाती आया। अब अंतर पूछ रहा है 9/10 और 10/10 का, तो 1/10 अंतर है। आसान था ये सवाल भी। सुषमा ने 39,000 रुपए में 5 टेबल और 10 कुर्सियां खरीदी। टेबल को 8% के लाभ पर एलिगेशन लगाना है, देखते ही पता लग गया, देखते ही पता लगना चाहिए। चेयर को 5% हानि। अच्छा, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो क्या हुआ है, 39,000 पे 195 पे 0 का लाभ है। 39 से कट जाएगा ये 5 बार, और 0 से 0, तो ओवरऑल 5% का लाभ है 100 पे। 8 में से 5 गए 3, और ये 10, तो 10 और 3 का रेशियो आ गया, यानी टोटल 13 आ रहा है बेटा, और 13 की वैल्यू 39 की है, 3 गुना है, तो 10 की वैल्यू पूछ रहा है सवाल में, टोटल कीमत पूछ रहा है टेबल की, 30 के उत्तर आ जाए। एलिगेशन पे कई सारे सवाल आ गए, थोड़ा सा इसको और बैलेंस करने की जरूरत है। एक आयत में आसन भुजाओं के योग और विकर्ण के बीच का अंतर लंबी भुजा की लंबाई का आधा है। छोटी और लंबी भुजा का अनुपात क्या है, छोटी और लंबी भुजा का अनुपात। देखिए, जब कभी ऐसा सवाल है, आप खुद ही देख रहे हैं, आसन भुजाओं का योग और विकर्ण के बीच का अंतर, तो वो ये √3 और √3 इन पे तो निकल नहीं सकता। रूट में आएगा तो आधा होने का सवाल ही नहीं उठता। यानी ये बात तय है कि जो भी सवाल होगा वो ट्रिपलेट पे ही होगा। तो मैं देखते ही उत्तर बता सकता हूं। आप खुद सोचो कि कभी पॉसिबल है क्या कि मैं भुजाओं का योग करूं और वो डायगोनल का अंतर आ जाए। मान लो अगर ये 2 और 5 लूं मैं, तो इस स्थिति में तो डायगोनल रूट में आएगा ना, ट्रिपलेट नहीं बन रहा। यहां पे ये भुजाएं ऑलरेडी रूट में, तो कभी पॉसिबिलिटी नहीं है कि, तो एक ही उत्तर बन रहा था डी देख के। बाकी आपका मन है कि नहीं मैं वेरीफाई करूंगा, तो ये 4 और ये 3 और ये 5। अब आप खुद देख सकते हो, भुजाओं का जोड़ 4 + 3 7 है, और 7 और 5 का अंतर 2 है, और 2 बड़ी भुजा का आधा है, ये भी आपको दिख रहा है, तो डी आंसर है। वैसे मैं अगर इस सवाल को पेपर में करूंगा तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा कि रूट वाला उत्तर बनेगा ही नहीं, आधा। रूट अगर अलग अलग हैं तो कभी आधा बनेगा नहीं, ये आप भी जानते हैं। एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, इसे इस मूल्य के 50% पर बेचा जाए, 50% पर बेचा जाए, तो समझना मेरी जेब में कितना पैसा आ रहा है आप बता सकते हैं। तो आप कहेंगे जी 33 से 1/3% की हानि हो गई, यानी 66 से 2/3 आ रहा है मेरे पास।
जिसको मैं लिख सकता हूं बेटा 200/3%, लिख सकता हूं 200/3%। अब आपको जो निकालना था वो 82.5% की वैल्यू निकालनी थी, यानी 82.5% का मतलब 165/2% की वैल्यू निकालनी। तो आपने कहा कि जी ये इससे 4 बार कट रहा है, 4/3 है एक की वैल्यू, तो 165/2 को मैंने 4/3 से गुणा किया बेटा, तो आपने कहा 3 पंजे 15, ये 55 और 2 से 1 काटा 2 बार, 110% वैल्यू आ गई। 110% अब हमारी जेब में आएंगे, यानी लाभ कितना होगा 10% का। सिंपल कंपैरिजन किया है और कुछ भी नहीं किया। x बराबर 5 प्लस 2√6 है और आप देख रहे हैं इसका स्क्वायर 25, इसका 24, अंतर 1 है, तो आप डायरेक्ट 1/x बता सकते हैं, रेशनलाइज करके देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मतलब यही होता है 5 माइनस 2√6। आप ये कह सकते हैं जी इस स्थिति में x माइनस 1/x अगर कोई निकाले तो वो 4√6 आ रहा है। आपको निकालना है x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब, और हम सब जानते हैं कि अगर ये a हो तो ये a की क्यूब प्लस 3a आता है, यानी a² प्लस 3a, ये तो हम जानते हैं प्लस हो जाता है, यानी 4√6 तो आएगा ही आएगा, और ब्रैकेट में आएगा जी a², 4 चौक 16 छक्के 96 प्लस 3a नहीं आएगा ना, ये तो कॉमन ले लिया, प्लस 3, तो आपने देखा 99। अगर यह 99 है तो उत्तर 400 से थोड़ा कम आएगा, एक ही ऑप्शन में भी गुणा करने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पे रुक जाओ, जैसे ये 99 आया यानी 100 माइनस 1 आया, तो मैं समझ गया, वैसे भी 396 कोई बड़ी बात नहीं थी। अच्छा, इस सवाल में आप देखेंगे, पहले भी आपने ऐसा सवाल देखा होगा, CGL 2017 में आया था कि ऐसे सवाल में AB के बारे में बताया नहीं है कि AB कहाँ है। जब ऐसे सवाल में कभी AB के बारे में बताया ना हो तो हम अपने हिसाब से उसे शिफ्ट कर लेते हैं। मैंने कहा मैं AB को यहाँ शिफ्ट कर लेता हूँ, मेरे लिए ये AB है जो सेंटर से पास हो रही है, बताया तो है नहीं, AB सेंटर से पास हो रही है मेरे हिसाब से। अगर AB सेंटर से पास हो रही है और CD आपने 24 दे रखी है, तो ये रेडियस हो गई 12, AB 30 है तो ये रेडियस 15 हो गई, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 तिया ये 9 आ जाएगी पाइथागोरस से, ये भी 9, 9 और 9 18 उत्तर आ गया। शिफ्टिंग लगा देते हैं, बिना शिफ्टिंग के करेंगे तो भी उत्तर आ जाएगा, बट शिफ्टिंग सबसे आसान है। tan a प्लस cot a बराबर -2 है, जहां a दूसरे चतुर्थांश में है, वैसे तो ये दोनों -1 है, और दूसरे चतुर्थांश में होने का मतलब ही 135 डिग्री है। a 135 डिग्री का मतलब हो गया 3 tan 270, tan 270 कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट होगा, तो इसका उत्तर तो नॉट डिफाइन आ रहा है। हो सकता है कई बच्चों ने 0 लगा दिया हो, बट सवाल गलत है, ऑप्शन गलत है, नॉट डिफाइन उत्तर आएगा। एक सीधे खंबे के ऊपर और नीचे से, जैसे एक सीधा खंबा है ये, इसके ऊपर और नीचे से एक सीधे टावर, देखिए इसके ऊपर से भी एंगल बना रहे हो आप और नीचे से भी एंगल बना रहे हो, इसका मतलब ये बात तो तय हो गई मेरे दोस्त, ये तो तुरंत देख के समझ जाया करो कि खंबा छोटा है। अब खंबा छोटा है तो नीचे छोटी संख्या आएगी, ये उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। अगर एक ऑप्शन ही ऐसा होता छोटा तो हम ये लगा देते। आपने कहा कि जी ये 30 डिग्री का एंगल है और ये 60 डिग्री का है। 30 डिग्री का मतलब क्या है, ये 1 और ये √3, ठीक है। अब अगर ये √3 तो ये भी √3 होगा या नहीं होगा। अब अगर ये √3 है तो मुझे पता है ये 3 गुना होगा, √3 गुना होगा तो ये 3 आ जाएगा। अब ये पूरा 3 है, ऊपर 1 तो ये 2 आ जाएगा, तो वो 3 और 2 3/2 उत्तर आ जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। 13 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के अंतर्गत बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े वर्ग का परिमाप क्या है। बड़े अलग सवाल है। देखिए ये एक सर्किल है और इसका डायमीटर दे रखा है 13। अगर ये डायमीटर 13 है तो ये भुजा 13/√2 आ जाएगी बेटा, और हमें पेरीमीटर निकालना है, 4 से गुणा कर देंगे तो ये 2√2, 13 दूनी 26√2 पेरीमीटर आ जाएगा। आसान था, मतलब बहुत ही आसान मॉक लगा मुझे तो ये। s² माइनस st प्लस t² दे रखा है। आपको ये पता होगा इसके 2 फैक्टर होते हैं। कैसे, अगर इसको 2 से गुणा कर दो तो एक s² t² घट जाएगा, तो पहले वाला बन जाएगा s² प्लस t² का स्क्वायर, उसमें एक बार st जुड़ेगा और उसमें से एक बार st घटेगा। ये आपको अगर डायरेक्ट नहीं पता है अभी तो समझ लो आपकी तैयारी में कमी है। आप हमारी अलजेब्रा की क्लास देखो, आपको पता लग जाएगा कि ये हम डायरेक्ट याद करना सिखाते हैं बच्चे को, तभी बात बनेगी। 54 उत्तर आ जाएगा। मौखिक कर सकता था इसको कोई बच्चा। बी ने ए द्वारा निवेश की गई राशि का दोगुना निवेश किया। वाह, ये ए है, ये बी है, इसने दोगुना निवेश किया 1 का, ठीक है। ए और बी द्वारा निवेश किए गए समय का अनुपात 2:3 है।
ये इनका इन्वेस्टमेंट है, ये इनका प्रॉफिट है, उस टाइम है। टाइम क्या है इनका 2:3। तो अगर मैं अभी प्रॉफिट निकालूं तो आप कहेंगे कि जी 2:3 दूनी 6 आएगा। लेकिन आप सुनो आगे की कहानी। ये कह रहा ए ने आगे उस समय के लिए निवेश किया जिससे ए द्वारा निवेश किया गया कुल समय बी द्वारा निवेश किए गए कुल समय के बराबर हो जाए। इसका समय देखिए कितना था, आप बताओ। इसका समय 3 था, इसका 2 था। बराबर करने के लिए इसको अभी एक समय के लिए और निवेश करना पड़ेगा। कितना निवेश किया इसने, उस अवधि के लिए उस राशि को दुगना कर दिया। जहां पहले 1 रुपया कर रहा था तो दुगना कर दिया, यहीं पे कर दिया। मैंने क्या किया, हमारे हिसाब से लाभ ये होना चाहिए था, बट अभी ये एक टाइम के लिए और निवेश करेगा ताकि टाइम बराबर हो जाए और डबल करेगा, यानी 1 गुणा 2। तो इसका टोटल अगर मैं देखूं तो टोटल कितना आ रहा है, 2 एकम 2 और 2 4:6 में अनुपात बटेगा, यानी 2:3 आ रहा है, 2:3। अब इन्होंने क्या दिया है, ए का लाभ 81,000 है, बी का लाभ बताओ। अब आप बताओ 81,000, ऑप्शन दूर दूर है तो मैंने तो 81,000 का मतलब 2 की वैल्यू 81,000 है, 40 गुना है तो इसकी 120 गुना होगी, तो 121 वाला उत्तर आ गया। एक ही ऑप्शन था। एग्जैक्ट के पीछे मत भागा करो, जब ऑप्शन इतने दूर दूर हैं तो एग्जैक्ट के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है। एक आदमी एक साइकिल खरीदता है, 3630 रुपए की 2 किस्त देता है, ब्याज की दर 10% है, टोटल राशि बताओ। तो आपको एक ट्रिक सिखाई है मैंने सीआई में कि डायरेक्ट पी निकाल सकते हो कैसे। इंस्टॉलमेंट 3630, आप सीआई की इंस्टॉलमेंट में जाके वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। 10% का मतलब 10 से 11 हो रहा है, 10 से 11 होने का मतलब 10 और 11 21/11। इससे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। प्रिंसिपल कम वक्त लगता है, 121 से 3 बार कट गया, 30 21 3 6300 उत्तर आ गया। एक ही लाइन में इससे उत्तर आ जाता है। मुझे याद है, ऐसे आप भी इसे याद रख सकते हो, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। ठीक है, हो गया, खत्म ही हो गया ये मॉक। तो मतलब इस मॉक में कुछ था ही नहीं। मुझे दुख भी है कि इसको सॉल्व करने में इतना कम वक्त लगा। तो बाकी मुलाकात होगी आपसे अगर आप लाइव पढ़ना चाहते हो। अगर आप इसी साल तैयारी कर रहे हो तो मैं अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पे परफेक्ट बैच लेकर आया हूँ, जहाँ पे बहुत नई नई चीज़ें सिखा रहा हूँ। धन्यवाद, बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश रहना।